ये कहानी है एक गधे की जिसका मालिक एक धोबी था। धोबी बहुत कंजूस था, इसलिए वो गधे को ठीक से खाना नहीं देता था। ठीक से खाना ना मिलने की वजह से गधा काफ़ी कमज़ोर हो गया। कई बार धोबी उसे चरने के लिए खुला छोड़ देता था ताकि वो घास खा ले। एक बार गधा घास की तलाश में दूर कहीं जंगल में निकल गया। जंगल में चलते चलते वो काफ़ी दूर तक पहुंचा तो उसके पास एक गीदड़ आया। उसने उस गधे को बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? ये सुनकर गधे ने गीदड़ से बोला, क्या सुनाऊं मेरे दोस्त, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मालिक बहुत कंजूस है, इसलिए वो मुझे ठीक से खाना नहीं देता, जिससे मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। वो मुझे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि मैं बाहर से घास चर सकूँ, और आज भी उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और मैं घास की तलाश में जंगल में काफ़ी दूर तक निकल आया हूँ। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ को गधे पर दया आ गई। तब उसने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मेरे पास पेट भरने का अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सब्जियों और फलों का एक बाग है। वहाँ मज़े मज़े के फल और सब्जियाँ होती हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, हम वहाँ जाकर फल और सब्जियाँ खाएंगे, जिससे तुम्हारी भूख भी खत्म हो जाएगी। मैं तो हर रोज़ वहीं जाकर अपना पेट भरता हूँ। उस बाग में जाने का एक छोटा सा रास्ता है, आओ हम मिलकर वहाँ चलते हैं। गधे को गीदड़ की ये बात अच्छी लगी और उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वो गीदड़ के साथ बाग की ओर चला गया। चलते चलते वो दोनों बाग के पास पहुँच गए। तभी गीदड़ ने गधे से कहा, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। यहाँ तुम्हें बहुत से लजीज फल और सब्जियाँ खाने को मिलेंगी, जिसे तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। चलो आओ बाग में चलते हैं। ये कहकर गीदड़ गधे को बाग के अंदर ले गया। बाग के अंदर जाकर गधे ने देखा कि वहाँ बहुत से सब्जियाँ और फल हैं। दोनों ने मिलकर पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद ये दोनों वापस जंगल में चले गए। अब गधा बहुत खुश था कि उसे पेट भर बहुत कुछ खाने को मिला। इसके बाद गधे ने सोचा, अब से वो घर वापस नहीं जाएगा और अपने इस दोस्त के पास रहेगा। उसके बाद हर रोज़ ये दोनों उस बाग में जाकर पेट भर कर खाना खाते थे। कुछ ही दिनों में गधा काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया। दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था और गधा भी तंदुरुस्त हो चुका था। एक दिन हर रोज़ की तरह वो बाग में गए। वहाँ गधे ने जमकर ढेर सारा खाना खाया। उसका पेट इतना भर गया कि वो अपना होश खो बैठा। तभी उसने अपने दोस्त गीदड़ से कहा कि दोस्त, क्या तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं तुम्हें अभी गाकर सुनाता हूँ। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ घबरा गया। उसने सोचा, अगर इसने गाना गाया तो उसकी आवाज़ मालिक तक पहुँच जाएगी और बाग का मालिक हम दोनों की खूब पिटाई करेगा। ये सोचकर गीदड़ ने गधे को शांत कराने की बहुत कोशिश की, मगर गधा एक भी ना माना। तभी गीदड़ ने गधे को बोला, अरे मेरे दोस्त, गधे थोड़ी ना अच्छा गाना गाते हैं। तभी गधे ने कहा, मैं तो सच में बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मैं तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाता हूँ। ये सब देखकर गीदड़ समझ गया कि अब इसे चुप नहीं कराया जा सकता, इसलिए उसने यहाँ से निकलने का सोचा। तभी गीदड़ ने उससे कहा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ और मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे गायक हो। तुम्हारा गाना सुनकर इस बाग का मालिक तुम्हें फूल की माला पहनाएगा, लेकिन मैं भी तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना गाना शुरू करना। इतनी देर में मैं फूलों की माला लेकर आया। ये कहकर गीदड़ वहाँ से चला गया और फिर गधे ने अपना गाना गाना शुरू किया। बस फिर क्या था, उसकी आवाज़ सुनकर उस बाग का मालिक उस गधे के पास दौड़ता हुआ आया। बाग का मालिक समझ गया कि उसके बाग में से हर रोज़ सब्जियां और फल यही गधा खाता था। उस मालिक ने उसको मार मार कर लाल पीला कर दिया और उसकी खूब पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमें भलाई की बात बताए तो हमें मान लेना चाहिए। कभी कभी हम ऐसी बातें ना मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस कहानी में गीदड़ ने भी गधे को अच्छी बात समझाई, मगर गधा ना माना। इसकी वजह से वो पकड़ा गया और उसकी खूब पिटाई हुई।